जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 10 मार्च 2026 मंगलवार है और मैं आपसे बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं, आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, आज का ये संदेश आपके जीवन में उतरने के लिए है। मंगलवार का दिन कई लोगों के लिए बीच का दिन होता है। सोमवार निकल गया, लेकिन मन अभी भी भारी है। काम शुरू हो गया, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहे। कोशिश चल रही है, लेकिन अंदर से थकावट बढ़ रही है। और ऐसे समय में शत्रु सबसे पहले आपके मन में यही डालता है कि कुछ नहीं बदलेगा। मगर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है और आपका कल मेरे हाथ में सुरक्षित है। इसलिए कृपया इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज के अंत में हम एक बहुत गहरी, पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करेंगे और फिर कमेंट में आई हुई प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि किसी और के जीवन में भी प्रभु की शांति पहुंच सके। अब आइए सबसे पहले हम सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। लेकिन मेरे प्रिय, इसे छोटी मत समझिए, क्योंकि कई बार प्रभु एक ही क्षण में वो शांति दे देता है जो महीनों में भी नहीं मिलती। जहां भी आप हैं, बस थोड़ा शांत बैठिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने दिल की गहराई से कहिए, यीशु, आज मैं आपके सामने हूं। मैं जैसे भी हूं, वैसा ही आपके पास आया हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस मंगलवार 10 मार्च 2026 को हम हर एक देखने वाले को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उन पर अपनी दया बरसा, अपने अनुग्रह की छाया डाल और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन के अंदर चल रहे शोर को शांत कर दे। प्रभु, जिनकी सांसें घबराहट में तेज हो जाती हैं, तो उन्हें स्थिर कर। जिनके विचार डर से भर जाते हैं, तो उन्हें शांति दे। जिनके दिल पर बोझ है, तो उसे हल्का कर। प्रभु, जिनका मन कहता है अब नहीं होगा, तो उनके मन में ये भरोसा भर दे कि प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। प्रभु, जो लोग अंदर ही अंदर रो रहे हैं, उन्हें तू अपने प्रेम से ढक दे और उन्हें महसूस करा दे कि आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपके पास है। प्रभु, आज उनके घर में शांति स्थापित कर। जहां तनाव है, वहां विश्राम दे। जहां कलह है, वहां मेल करा। जहां गलत फहमी है, वहां समझ दे और जहां प्रेम कम हो गया है, वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, आज इस संदेश के दौरान किसी का ध्यान भटके नहीं, कोई बीच में उठकर न जाए, कोई मन से कमजोर न पड़े, बल्कि पवित्र आत्मा उन्हें अंत तक जोड़ कर रखे, ताकि वे तेरी उपस्थिति को गहराई से अनुभव कर सकें। प्रभु, आज हर देखने वाला खाली ना लौटे, उसे शांति मिले, उसे साहस मिले, उसे नई उम्मीद मिले और उसे ये अनुभव हो कि आज प्रभु ने मेरे लिए कुछ नया शुरू किया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब आइए हम आराधना के उस पवित्र समय में प्रवेश करें, क्योंकि आराधना वही क्षण है जहां मन के सारे बोझ प्रभु के चरणों में उतर जाते हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति की ओर उठने लगती है। इसलिए इस समय बस अपने मन में धीरे से स्वीकार कीजिए, प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। जहां भी आप इस समय हैं, कुछ क्षण शांत हो जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल को प्रभु की ओर लगा दीजिए। आज की आराधना के लिए हम एक बहुत ही आत्मा को छू लेने वाला गीत सुनने जा रहे हैं, पाक रूह से भर दे मुझे। जब ये गीत बजे तो केवल सुनिए ही नहीं, बल्कि अपने दिल से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को छू ले। अपने मन में ये कहिए, प्रभु, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दें, मेरे मन को नया कर दें, मेरे दिल को शांति दें और मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर दें। तो आइए अब इस आराधना को पूरे विश्वास और खुले दिल से सुनें और प्रभु की पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा होती है, वहीं सच्ची शांति, सामर्थ और नई आशा जन्म लेती है। हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति में आता हूं, खाली हाथ, झुका दिल लेकर। आज मेरी यही पुकार है,
पाक रूह से भर दे मुझे। जब दुनिया की आवाजें मुझे तोड़ दे, कदम राह में रुक जाएं अकेले, जब अंधेरा चारों ओर घेर ले, तब तेरी रोशनी राह दिखाए, मेरी सूखी आत्मा को छू ले प्रभु, तेरे प्रेम की वर्षा बरसाए, मेरे दिल की हर प्यास बुझा दे, पाक रूह की नदियां बहा दे, पाक रूह से भर दे मुझे, तेरी आग से जला दे मुझे, मेरे दिल की हर धड़कन में अपनी महिमा दिखा दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, तेरी शक्ति से सजा दे मुझे, मैं तेरे लिए जीऊं प्रभु, ऐसा जीवन बना दे मुझे। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाए, जब रोऊं तू गले लगाए, तेरा प्रेम घावों को भर दे, तेरी दया मुझे नया बना दे, मेरी आत्मा तेरी तलाश में है, मेरी आंखें तेरी राह पर हैं, मेरे जीवन का हर एक पल अब तेरी आराधना में बसा, पाक रूह से भर दे मुझे, तेरी आग से जला दे मुझे, मेरे दिल की हर धड़कन में अपनी महिमा दिखा दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, तेरी शक्ति से सजा दे मुझे, मैं तेरे लिए जीऊं प्रभु, ऐसा जीवन बना दे मुझे। तेरी उपस्थिति स्वर्ग सी लगे, तेरी महिमा समुद्र सी गहरी, तेरी शक्ति पर्वतों से ऊंची, तेरा प्रेम अनंत है प्रभु। आज मैं अपना सब कुछ सौंपूं, अपनी सांसें अपना जीवन, मेरे अंदर तेरी आग जले, यार कभी ना बुझे कभी, पाक रूह मेरे दिल को छू ले आज, पाक रूह, ओ पाक रूह मेरे जीवन में कर निवास भर दे मुझे, भर दे मुझे, तेरी उपस्थिति से
प्रभु आज मेरी बस एक प्रार्थना, पाक रूह से भर दे मुझे। अब ये आराधना गीत आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस आराधना में आपको शांति मिली तो कमेंट में आमेन लिख दीजिए। साथ ही अपना नाम और प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए ताकि हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। अब आराधना के बाद आइए वचन में चलें, क्योंकि आराधना ने आपके दिल को प्रभु की ओर मोड़ा है और अब वचन आपके मन को स्थिर करेगा। मेरे प्रिय, मंगलवार का दिन बहुत खास होता है क्योंकि ये दिन अक्सर बीच का दिन लगता है। सोमवार निकल गया लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। शुरुआत तो हो गई लेकिन परिणाम अभी नहीं दिख रहे। कोशिश चल रही है पर मन पूछता है कब होगा। और यही मंगलवार का युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध बाहर नहीं, ये युद्ध धैर्य का है, ये युद्ध मन की स्थिरता का है। मंगलवार को शत्रु आपकी परिस्थितियों से पहले आपके विचारों पर वार करता है। वो धीरे धीरे फुसफुसा कर कहता है, कोई फायदा नहीं, तुम्हारी प्रार्थना काम नहीं करती, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। और अगर मन उस आवाज को मान ले तो इंसान बिना लड़े ही टूट जाता है। इसलिए प्रभु आज आपको सिखा रहे हैं कि मंगलवार को अपने मन को परिस्थितियों से नहीं, वचन से भरिए, क्योंकि जब मन वचन से भरता है तब भय पीछे हटता है और विश्वास आगे बढ़ता है। आज का पहला वचन है गलातियों 6:9। भलाई करने में हियाव मत छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मेरे प्रिय, इस वचन में प्रभु आपको दो बातें बहुत साफ सिखाता है। पहली, भलाई करते रहिए, रुकिए मत। दूसरी, ढीले मत पड़िए, टूटिए मत, क्योंकि कटनी ठीक समय पर आती है। ध्यान दीजिए, प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुरंत कटनी आएगी, प्रभु ने कहा ठीक समय पर। और यही जगह है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। जब आप बीज बो चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन बाहर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर बीज का स्वभाव यह है कि वो मिट्टी के अंदर बढ़ता है, बाहर नहीं दिखता, लेकिन भीतर जीवन काम कर रहा होता है। इसी वजह से बहुत लोग हार वहीं मान लेते हैं जहां उन्हें टिकना चाहिए था। बहुत लोग रुक जाते हैं जहां उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। और बहुत लोग छोड़ देते हैं जहां प्रभु कह रहा होता है, बस थोड़ा और धैर्य रख। अब इसे अपने जीवन पर लागू करके देखिए। हो सकता है आपने प्रार्थना की लेकिन जवाब अभी नहीं आया। हो सकता है आपने मेहनत की लेकिन उन्नति अभी नहीं दिखी। हो सकता है आपने सही रास्ता चुना लेकिन रास्ता अभी भी कठिन लग रहा हो। और इसी समय मन कहता है छोड़ दो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है टिके रहो, क्योंकि बीज मिट्टी के अंदर है, जीवित है, बस दिखाई नहीं दे रहा। और जब प्रभु ठीक समय लाता है तब वही चीजें अचानक खुलने लगती हैं जो महीनों से बंद थीं। तब अवसर आते हैं, रास्ते बनते हैं और परिणाम दिखने लगते हैं। इसलिए आज का संदेश ये नहीं है कि आप बस इंतजार करें। आज का संदेश ये है कि आप ढीले न पड़ें, आप अपने भीतर के विश्वास को मरने न दें, आप अपनी भलाई को बंद न करें, आप अपनी प्रार्थना को छोड़ न दें। अब दूसरा वचन है भजन 37:5। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। मेरे प्रिय, ये वचन मंगलवार को एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाता है, मार्ग छोड़ना। बहुत लोग प्रभु पर भरोसा तो कहते हैं लेकिन भीतर से कंट्रोल छोड़ते नहीं। वे प्रार्थना भी करते हैं पर चिंता भी करते हैं, वे आराधना भी करते हैं पर डर भी पकड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, इसका अर्थ ये है कि आप अपने प्रयास के साथ अपनी चिंता को जोड़ना बंद कर दीजिए। आप अपना काम करिए पर परिणाम का बोझ प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। आप बीज बोइए पर बारिश का डर मत पालिए। आप मेहनत करिए पर कल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो पूरा करेगा, ये प्रभु का वादा है। देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर क्रम है। आपका काम है भरोसा रखना और प्रभु का काम है पूरा करना। आपका काम है कदम चलते रहना और प्रभु का काम है रास्ता बनाना। आपका काम है प्रार्थना करना और प्रभु का काम है उत्तर देना। आपका काम है स्थिर रहना और प्रभु का काम है समय पर चमत्कार करना। इसलिए आज का संदेश ये है कि मंगलवार को अपने मन को बिखरने मत दीजिए। मंगलवार को अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए। मंगलवार को अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ काम कर रहा है। आपको दिखे या न दिखे, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। और अब मेरे प्रिय, मैं आपको एक बहुत व्यावहारिक बात बताता हूँ। मंगलवार को मन सबसे ज्यादा तुलना करता है। वो कहता है उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ।
उसकी प्रार्थना तो सुन ली गई, मेरी क्यों नहीं? उसकी उन्नति तो हो गई, मैं क्यों अटका हूं? लेकिन प्रभु आपको आज याद दिलाता है कि प्रभु हर व्यक्ति के साथ अलग तरीके से काम करता है। आपका समय अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्रभु वही है। और यदि प्रभु ने वादा किया है ठीक समय पर कटनी, तो फिर आपको बस ये करना है कि ढीले न पड़ें। यही धैर्य की विजय है, यही विश्वास की परीक्षा है। इसलिए आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। परिस्थिति को देखकर मत रुकिए, वचन को पकड़िए। अपने मन को डर से नहीं, प्रभु के वचन से भरिए। और याद रखिए, प्रभु कभी देर नहीं करता, प्रभु ठीक समय पर काम करता है। हो सकता है आज मंगलवार है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु पर्दे के पीछे तैयारी कर रहा है। प्रभु आपके लिए रास्ता बना रहा है। प्रभु आपके लिए लोगों के दिल तैयार कर रहा है। प्रभु आपके भीतर धैर्य और स्थिरता डाल रहा है। इसलिए आप आज ये घोषणा कीजिए कि मैं ढीला नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरा मार्ग पूरा करेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ठीक समय पर कटनी मिलेगी। और मेरे प्रिय, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम इसी वचन के आधार पर एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना में चलेंगे, जहां पवित्र आत्मा आपके भीतर धैर्य, शांति और नया बल भर देगा। अब आइए हम एक बहुत लंबी, बहुत गहरी और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में प्रवेश करें। ऐसी प्रार्थना जो केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि आपके मन की जड़ों तक उतर जाए, आपके दिल के बोझ को उठा ले और आपके घर में प्रभु की शांति को स्थापित कर दे। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर सच में लागू हो, आपके परिवार पर लागू हो, आपके भविष्य पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, क्योंकि आमीन आपके विश्वास की मोहर है, आपकी सहमति है कि प्रभु, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब जहाँ भी आप हैं, अपने दिल को खोलिए, अपनी सांसों को शांत कीजिए और भीतर ही भीतर यीशु का नाम लेते रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब बहता है तो वो भीतर की लड़ाई को शांत करता है और भीतर की टूटन को जोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह, आज इस मंगलवार 10 मार्च 2026 के दिन हम अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। हम अपने मन को तेरे सामने रखते हैं, अपने विचारों को तेरे सामने रखते हैं, अपने घर को तेरे सामने रखते हैं, अपने रिश्तों को तेरे सामने रखते हैं, अपने काम को तेरे सामने रखते हैं और अपने पूरे भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हम अपने ऊपर, अपने घर के दरवाजों पर, अपने कमरों के वातावरण पर, अपने बच्चों की सोच पर, अपने फैसलों पर और अपने आने वाले दिनों पर तेरे नाम की मोहर लगाते हैं। प्रभु, ये मोहर सुरक्षा की मोहर हो, ये मोहर शांति की मोहर हो, ये मोहर अनुग्रह की मोहर हो और ये मोहर आशीष की मोहर हो। प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे ऊपर अपना अनुग्रह बरसा दे। जैसे सूखी भूमि पर बारिश उतरती है, वैसे ही हमारी आत्मा पर तेरी कृपा उतर जाए। पवित्र आत्मा, अभी इस क्षण हमारे बीच में बह, हर देखने वाले के कमरे में, हर सुनने वाले के घर में, हर थके हुए मन में, हर टूटे हुए दिल में। प्रभु, हमारे मन के भीतर जो भारीपन जमा हो गया है, वो भारीपन जो कई दिनों से दबा पड़ा है, वो भारीपन जो किसी ने नहीं देखा, वो भारीपन जो मुस्कान के पीछे छुपा हुआ है, प्रभु तू उसे उठा ले। हमारे विचारों के भीतर जो डर छुपा है, भविष्य का डर, बीमारी का डर, पैसों का डर, रिश्तों का डर, असफलता का डर, प्रभु उसे निकाल दे, उसे शांत कर दे और हमारे दिल के भीतर अपनी शांति को स्थापित कर दे। ऐसी शांति जो हालात बदलने से पहले भीतर उतरती है, ऐसी शांति जो तूफान में भी स्थिर रखती है, ऐसी शांति जो रात को भी पहरा देती है और दिन में भी संभालती है। प्रभु, हम आज ये घोषणा करते हैं कि हमारा मन डर के हाथ में नहीं रहेगा, हमारा मन चिंता के हाथ में नहीं रहेगा, हमारा मन निराशा के हाथ में नहीं रहेगा, हमारा मन प्रभु की शांति में स्थिर होगा। प्रभु, आज जो लोग थक चुके हैं, उन्हें तू नया बल दे, ऐसा बल जो शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी हो। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें तू जोड़ दे। टूटे सपने, टूटे रिश्ते, टूटा आत्मविश्वास, टूटी उम्मीदें, प्रभु तू अपने हाथों से जोड़ दे। जो लोग रो रहे हैं, जिनकी आंखें नम हैं, जिनकी रातें भारी हैं, प्रभु तू उनके आंसू पोंछ दे और उन्हें ये एहसास करा दे कि तुम अकेले नहीं हो। जो लोग चुपचाप दर्द सह रहे हैं, घर की वजह से, काम की वजह से, बीमारी की वजह से, अकेलेपन की वजह से, प्रभु तू उन्हें अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, तेरा प्रेम उनके भीतर ऐसे बहने लगे कि डर की जड़ टूट जाए, निराशा का अंधकार हट जाए और उम्मीद का प्रकाश जल उठे। प्रभु, आज हर देखने वाले के घर में तू शांति उतार दे। जहाँ कलह है, वहाँ मेल करा दे। जहाँ गलतफहमी है, वहाँ समझ की रोशनी दे। जहाँ कड़वाहट जमा हो गई है, वहाँ क्षमा का मीठा तेल बहा दे। जहाँ कठोर शब्दों ने दिल दुखाया है, वहाँ नम्रता और प्रेम के शब्द लौटा दे।
और जहाँ प्रेम की कमी है वहाँ अपना प्रेम इतना उंडेल दे कि घर का वातावरण बदल जाए। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर, उनके बीच सम्मान बढ़ा, संवाद बढ़ा, भरोसा बढ़ा और पुराने घावों पर मरहम लगा। बच्चों पर अपनी सुरक्षा रख, उनकी आंखों की, उनके मन की, उनके विचारों की, उनकी संगति की। उन्हें गलत रास्तों से बचा और सही मार्ग पर चला। माता पिता को बल दे, जो कमजोर हैं उन्हें शक्ति दे, जो बीमार हैं उन्हें राहत दे, जो चिंतित हैं उन्हें शांति दे। प्रभु, पूरे परिवार पर कृपा कर और हर घर को आराधना का घर बना दे, जहां प्रभु का नाम ऊंचा हो और शांति स्थिर हो। प्रभु, अब हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। काम में बरकत दे, मेहनत का फल दे, कमाई बढ़ा, खर्चों में संतुलन दे और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। प्रभु, जिनके ऊपर कर्ज का दबाव है, जिनकी रातें चिंता में कटती हैं, जिनके मन में डर बैठा रहता है, प्रभु तू उनके लिए रास्ते खोल। जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे, जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे और जहां अवसर बंद दिख रहे हैं वहां नए द्वार खोल दे। प्रभु, उन्हें सही निर्णय की बुद्धि दे, घबराहट में गलत कदम उठाने से बचा और धैर्य दे कि वे तेरे समय में स्थिर रह सके। प्रभु, जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं उनके लिए फेवर खोल, उनके लिए सही नौकरी, सही जगह, सही समय और सही लोगों के द्वारा मदद दे। जो लोग व्यापार में रुकावट झेल रहे हैं उनके लिए नया द्वार खोल। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके मन को फोकस दे, याददाश्त दे और सफलता का अनुग्रह दे। प्रभु, उनकी मेहनत को व्यर्थ ना होने दे। प्रभु, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी, मन की चिंता और नींद की परेशानी, सब पर तू अपना हाथ रख। प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी कमर में पीड़ा है, जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनके सिर में भारीपन है, जिनकी कमजोरी बढ़ गई है, जिनकी सांसें घबराती हैं, प्रभु तू अपना हाथ रख और हम यसाया 54:5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं। हम विश्वास से कहते हैं कि तेरे घावों के द्वारा चंगाई उपलब्ध है। इसलिए प्रभु, हर दर्द शांत हो, हर कमजोरी दूर हो और शरीर में बल लौट आए। प्रभु, जो लोग घबराहट और पैनिक से गुजरते हैं उनके मन को शांत कर, उनके दिल की धड़कन को स्थिर कर, उनके विचारों पर पहरा दे और उनके भीतर ऐसा विश्राम भर कि वे दबाव में भी शांत रहें। प्रभु, हर प्रकार के डर की आत्मा को दूर कर और अपने प्रेम की गर्माहट भर दे। ऐसा प्रेम जो कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, आज की रात और आने वाले पूरे सप्ताह के लिए हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्तों में सुरक्षा दे और हमारे दिलों में अपनी शांति को स्थिर रख। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तो आगे आगे चल, जब हम काम करें तो बुद्धि दे, जब हम घर लौटें तो शांति दे, जब हम सोएं तो रखवाली कर और जब हम जागें तो नई दया दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं कि आज हमारे भीतर नया काम शुरू हो रहा है। नई शांति, नया विश्वास, नई आशा और नया बल। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को हर देखने वाले के जीवन में जीवित कर दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम, शहर और प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख दीजिए ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, सबसे पहले हम स्वप्ना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो मध्य प्रदेश से हैं। उन्हें फाइनेंशियल मदद चाहिए। प्रभु यीशु, स्वप्ना बहन पर दया कर, उनके लिए प्रबंध का द्वार खोल, सही लोगों के द्वारा मदद भेज, आय के नए स्रोत दे और आर्थिक दबाव को कम कर। प्रभु, उनके मन में भरोसा और शांति भर दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम मीनू बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो हरियाणा से हैं। उन्हें स्किन इश्यूज हैं। प्रभु यीशु, मीनू बहन के शरीर को छू, त्वचा की समस्या की जड़ को दूर कर, जलन, खुजली, एलर्जी जो भी कारण है उसे शांत कर और उन्हें पूरी चंगाई दे। प्रभु, सही इलाज और आराम दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम प्रवेश और लक्ष्मी उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं। प्रभु यीशु, उनके घर में शांति दे, समस्याओं के बीच मार्ग खोल, तनाव और डर को दूर कर और उनके परिवार को अपने अनुग्रह से ढक दे। प्रभु, उनके लिए समाधान निकाल और नई शुरुआत दे।
यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम रीना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो चंडीगढ़ से हैं। उनकी माँ जोसेफीन को थायराइड और शुगर है। प्रभु यीशु, जोसेफीन जी के शरीर को छू, थायराइड और शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर, कमजोरी और परेशानी दूर कर और उन्हें स्वास्थ्य, खुशी और शांति दे। प्रभु, सही दवा और देखभाल में अनुग्रह दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम संध्या विनोद कांबले बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो नवी मुंबई से हैं। उनके पति किसी दूसरी महिला के साथ हैं, ध्यान नहीं देते, पैसे वहीं खर्च करते हैं, उन्हें और बेटी को मारते हैं, घर से निकालने की कोशिश हो रही है। प्रभु यीशु, संध्या बहन और उनकी बेटी पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर, हर हिंसा और डर को रोक दे, उन्हें सुरक्षित आश्रय और सहायता दे। प्रभु, उनके पति के मन को बदल दे, उनके भीतर पश्चाताप और सही सोच पैदा कर और परिवार में न्याय, सम्मान और शांति स्थापित कर। प्रभु, उस गलत संबंध को समाप्त कर और उनके घर में सत्य और प्रेम का मार्ग खोल। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम वंदना काले बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बेटे की पढ़ाई कमजोर है और पति के रियल एस्टेट बिजनेस के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, उनके बेटे को बुद्धि, फोकस और सीखने की क्षमता दे, डर और आलस्य दूर कर और पढ़ाई में अच्छा परिणाम दे। प्रभु, उनके पति के बिजनेस में बरकत दे, सही डील, सही ग्राहक और ईमानदार लोगों के साथ उन्नति दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम गिरजा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो निहाल विहार दिल्ली से हैं। पति नरेश, बेटा रोहन, बेटी निशु या नीतू। वे चाहती हैं कि परिवार वचन पढ़े, प्रभु की महिमा करे और घर प्रभु की सेवा में बढ़े। प्रभु यीशु, उनके घर पर अपनी उपस्थिति बना, हर प्रकार के डर, रुकावट, आत्मिक बाधा को दूर कर और परिवार को वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और आराधना में स्थिर कर। प्रभु, रोहन और निशु नीतू के मन में भूख दे कि वे बाइबल पढ़ें और प्रभु के करीब आएं। नरेश जी को भी आत्मिक अगुवाई दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम अनीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो रांची से हैं। उनके दोस्त सोनू की फैमिली के लिए जिन पर बहुत समस्याएं हैं, बहुत कर्ज है, एक खत्म होती नहीं दूसरी आ जाती है। प्रभु यीशु, सोनू और उसके परिवार पर दया कर, समस्याओं की श्रृंखला तोड़ दे, कर्ज के बोझ से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोल, आय के स्रोत बढ़ा और उनके घर में शांति दे। प्रभु, सोनू को बुद्धि और सही निर्णय दे और उन्हें स्थिरता दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम शिवानी भट्ट बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो गाजियाबाद से हैं। उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं, करियर में आय कम, पति सपोर्ट नहीं, ससुराल से ताने, वे 4-4.5 महीने से मायके में हैं, नींद की समस्या, पैनिक, एंजाइटी, स्ट्रेस, बीपी हाई। प्रभु यीशु, शिवानी बहन के मन को शांति दे, डर और घबराहट को शांत कर, नींद को बहाल कर और स्वास्थ्य में सुधार दे। प्रभु, उनके विवाह में मेल मिलाप और समझ दे, पति के मन को बदल दे, क्रोध और कठोरता को दूर कर और परिवार में सम्मान व शांति स्थापित कर। प्रभु, करियर में उन्नति का द्वार खोल, आय बढ़ा और उन्हें सही निर्णय व सुरक्षा दे। यीशु के नाम में आमीन। और प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम यहाँ किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिखा या जिनका निवेदन अधूरा रह गया, तो उनके दिल की आवाज जानता है। प्रभु, हर जरूरत पूरी कर, हर दर्द पर मरहम लगा, हर घर में शांति दे और हर जीवन में मार्ग खोल। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अब मेरे प्रिय, वीडियो के अंत में मैं आपको एक आशीष देकर विदा करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, प्रभु आप पर अनुग्रह करे और प्रभु आपको शांति दे। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए और कमेंट में अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।